स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, यानी कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, क्योंकि ये पुरस्कार आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कौन से भी एग्जाम उठा के देखना, पुरस्कार से संबंधित एक न एक प्रश्न बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे क्या है कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे जितने भी पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं या भारत के पुरस्कार हैं, वे सारे इस वीडियो में कवर कराए हैं। आप बारीकी से वीडियो को छोड़े ना, लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी या वीडियो छोड़ दी तो आपको यानी जो पुरस्कार है ना, पूरे जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो देखते हैं शुरुआत से राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सबसे पहले देखते हैं भारत रत्न, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है। देखो, यह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। जैसे कला, साहित्य या विज्ञान या जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं ना, उसके लिए दिया जाता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत का। अब शुरुआत की बात करें तो 1954 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, इतना याद करना है आपको। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। ठीक है, ये भी आपको, ये पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपको ये याद होना चाहिए। इसको जनता पार्टी द्वारा 1970 में बंद कर दिया गया। ठीक है, और 1980 में कांग्रेस सरकार ने फिर से शुरू किया इसे। 1970 में बंद कर दिया, फिर कांग्रेस सरकार ने इसे शुरू किया, पहले जनता पार्टी ने बंद किया था। फिर 1980 में सर्वप्रथम किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में। ठीक है, मेन पॉइंट है इसमें कि 54 में शुरुआत, 70 में बंद, फिर 80 में शुरुआत, फिर 80 में मदर टेरेसा को दिया गया था शुरुआत के बाद। अब बात करते हैं कि मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, यानी मरणोपरांत किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिससे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। ठीक है, यानी एक तरह से फेमस पुरस्कार कह सकते हैं इसको। अब यानी इसके देखते हैं कि पद्म पुरस्कार, यानी भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, वो कौन सा? आपका पद्म पुरस्कार है। ठीक है, पद्म पुरस्कार के बारे में जानकारी ले तो मैं बताएं तो 1977 में बंद कर दिया गया, 1980 में फिर से शुरू किया गया। ठीक है, जैसे भारत रत्न उसी प्रकार इसको भी। तो 3 पद्म पुरस्कार हैं, कौन कौन से हैं उनको देखते हैं बारीकी से। ठीक है, पहला पद्म विभूषण, जो कि पद्म विभूषण के बारे में जानकारी लेते हैं तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेषता उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यानी किस में? सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष जब कार्य करते हैं ना, उसमें दिया जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। पद्म विभूषण की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। किसी भी क्षेत्र में आपको पद्म विभूषण दिया जा सकता है। अब देखते हैं पद्म श्री, किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए दिए जाने वाला चौथा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। देखो, विशेष कार्य तो बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे किसी की अगर सपोज करो कि जान जा रही है तो उसको बचाएं, नदी में कूद कर जाए, ऐसे कुछ कार्य होते हैं विशेष जो हर कोई नहीं कर सकता, उनको तो उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं प्रमुख पुरस्कार, क्षेत्र एवं राशि, यानी कौन कौन से पुरस्कार हैं, उनकी राशि क्या क्या है। तो पहला है नोबेल पुरस्कार, जो साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र, कितने में? 6 भाग में। 1901 से शुरुआत हुई। ठीक, किसमें? यानी इनकी 1901 से हुई, अर्थशास्त्र की 1969 से हुई। ठीक है, 7 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर दिए जाते हैं यानी इस नोबेल पुरस्कार में। ठीक है, आप देखते हैं दूसरा पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से यानी कितना? $10,000 दिया जाता है। ऑस्कर की बात करें तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1929 से दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कलिंग पुरस्कार की, तो विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से 1,000 पाउंड दिए जाते हैं कलिंग पुरस्कार। देखो, इसमें सीधा प्रश्न बनता है कि कलिंग पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1969 से 60,000 पाउंड दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार। किसमें? साहित्य में। यही ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए ज़्यादा पूछेगा। ग्रैमी की बात करें, ग्रैमी पुरस्कार तो संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, 1958 से दिया जा रहा है।
भारत रत्न जो मैंने अभी बताया था कला साहित्य विज्ञान या विशेष क्षेत्र में से जन सेवा के लिए। अब देखते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में साहित्य के क्षेत्र में। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समाज के क्षेत्र में 1958 से $50,000 एवं 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ठीक है, कितना? $50,000 1958 से। और किस किस में? सरकारी, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य वगैरह इनमें दिया जाता है। सरस्वती की बात करें तो साहित्य में ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि माँ सरस्वती की साहित्य के संबंध हिसाब से लगाना। 1991 से 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं वाचस्पति पुरस्कार की बात करें तो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं वाचस्पति पुरस्कार में। अब देखते हैं शंकर पुरस्कार। तो शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन संस्कृति कला क्षेत्र में, यानी तीनों क्षेत्र में, भारतीय दर्शन संस्कृति कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपये दिए। व्यास सम्मान तो जानते हो साहित्य है, व्यास है, सरस्वती है, सारे व्यास सम्मान किसमें? साहित्य क्षेत्र में। कबीर भी एक तरह से देखो, कबीर का सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, यानी क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर समाज के लिए कुछ अच्छी कविताएँ की थी, लिखी थी। अब देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं ध्यानचंद खेलों में। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो खेल प्रशिक्षण के में 1985 से 5 लाख रुपये। द्रोणाचार्य जो कि गुरु थे, यानी गुरु के हिसाब से, यानी गुरु एक तरह से गुरु का पुरस्कार। ठीक है, 5 लाख रुपये दिए जाते हैं 1985 से। अब देखते हैं इससे आगे अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1961 से 5 लाख रुपये। 1990 तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 से 7.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1961 से खेल के क्षेत्र में। अब देखते हैं यहाँ से आगे भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। धन्वंतरी पुरस्कार की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। 22वें की बात करते हैं बोरलोग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से दिया जा रहा है बोरलोग पुरस्कार। ठीक है, अब देखते हैं 23वें प्रश्न BC राय पुरस्कार की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो BC राय पुरस्कार दिया जा रहा है। अब देखते हैं वीरता पुरस्कार, यानी कौन कौन से वीरता पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी चलूँगा, लास्ट फास्ट नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर एवं और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तीनों सेनाओं को विभिन्न पदों से जो वीर एक तरह से वीर का कार्य करते हैं, जैसे परमवीर, वीर लगा इसमें तो परम यानी महान वीर चक्र एक तरह से कह सकते हैं वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार तीनों सेनाओं में दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है? बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्मबल दान के लिए दिया जाता है, आत्मबलिदान के लिए। ठीक है, यह मेडल कांस्य का बना होता है। अब देखते हैं, यानी ये तो हो गया परमवीर, ये हो गया महावीर। तो महावीर के दूसरा बड़ा वीरता पुरस्कार तीनों सेनाओं में दिया जाता है, दुश्मन के सामने बहादुरी की सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, कौन सा? महावीर। अब देखते हैं तीसरा वीर चक्र, जो कि यह प्रति शिरडी का वीरता पुरस्कार यह पदक है। यह तीनों सेनाओं में दिया जाता है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है हमसे। ठीक है, यह दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह तीनों सेनाओं में तो सभी पुरस्कार चलते हैं ऐसे यात्रा तो, लेकिन ये साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। आप देखते हैं इससे आगे विशिष्ट सेवा मेडल, जो कि यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशेष सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। कौन सा? विशिष्ट सेवा मेडल। अब देखते हैं अशोक चक्र, जो कि यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा? अशोक चक्र। ठीक है, अब देखते हैं जीवन रक्षक पदक, डूबने से, आग से बचाने या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए से साहस, वीरतापूर्ण कार्य के लिए दिया जाता है। कौन सा? जीवन रक्षक पदक।
दोस्तों हमने सारे जितने भी पुरस्कार थे वो हमने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आप बताइए आपको इसमें से कितना याद है, और अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्या है, क्योंकि हमारे सारे नोटिफिकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे जिससे। तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप सफल अवश्य होंगे और एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।